कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, यूं तो अक्सर टूट जाया करते शीशे पत्थर से, जो पत्थर को भी तोड़ दे उस शीशे की तलाश कर। वेलकम टू ऑल, स्वागत है भाई फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। और कैसे हो 10th वालों, आपका जो डर है वो थोड़ा कम हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या? अच्छा सर, कम हो रहा है क्योंकि आपका भाई राहुल आपके साथ मैदान में फिर से आ गया। बाबू, जब तक आपकी हाफ ईयरली एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको लगातार मेरे चैनल पे आना है और मेरे साथ अपनी तैयारी को एक बढ़िया बूस्टर पे देना है। बाबू, अपनी जो क्लास है डेली शाम के 8 बजे क्लास आती है बेटा, खाना वाना खा के आप बैठ जाया करो। सबसे पहले आपके पास एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें इन क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करना है। हर एक क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। हर वो सवाल जो यहां पे छपेगा बेटा आपके एग्जाम हॉल में आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, जरूर नहीं 100% मिलेगा। क्योंकि बेटा लास्ट टाइम मैंने हर जो सवाल जो यहां पे करवाया था, वीडियो में करवाया था, वो हर सवाल एग्जाम हॉल में छपा है। इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है और उस इतिहास के साक्षी आपको बनना है। मेरे साथ अगर मेहनत करने को तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना जय हिंद सर। क्या? जय हिंद सर। करते अपनी वीडियो की शुरुआत। बाबू, आज की इस वीडियो में केवल 10 सवालों की बात करेंगे, केवल और केवल 10 सवालों की बात करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है बेटा, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको क्या दे रखा है? दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। एक ही सवाल आपको नोट करना है, तथा उनका एलसीएम, तथा उनका एलसीएम। अच्छा जी, यदि एक संख्या, यदि आपको क्या दे रखी है? एक संख्या 54 दे रखी है। क्या दे रखी है? 54 दे रखी है। तो आपको क्या बतानी है? दूसरी संख्या बतानी है। क्या बतानी है बाबू? अब अगर आपको दो संख्या और एलसीएम एचसीएफ में कोई भी 3 वैल्यू दे दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? एक फॉर्मूला। यहां पे लिखो फर्स्ट नंबर। क्या लिखो? फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या। क्या लिखोगे? फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई, यहां पे क्या होगा बेटा? सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या। क्या लिखोगे? हिंदी वाले लिखेंगे दूसरी संख्या, यहां पे लिखेंगे सेकंड नंबर। बाबू, यहां पे होगा अपना एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। क्या आपको ये फॉर्मूला याद था क्या? अगर आपको नहीं भी याद था तो बाबू ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। सर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एचसीएफ। बाबू, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है यहां पे दो। सर, अपने पास एचसीएफ की जो वैल्यू कितनी है? सर 27 है। मल्टीप्लाई, सर अपने पास एलसीएम की वैल्यू कितनी है? सर 162 है। क्या है? 62। सर फर्स्ट नंबर, आपके पास फर्स्ट नंबर कितना है? सर यहाँ पे है 54 है। मल्टीप्लाई, सर हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो लिखो यहाँ पे दूसरी संख्या, लिख दोगे बेटा? चलो जी, सर ये फाइंड करना है। सर ये मल्टीप्लाई में ना बेटा, मल्टीप्लाई में इधर जाके कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे लिखो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर एज इट इज इक्वल ऐसा का ऐसा, यहाँ पे है 27, यहाँ पे लिखो 27 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखो 162 162। बेटा यहाँ पे कितना है? 54 है। मल्टीप्लाई में गुणा में है तो यहाँ पे इनके डिवाइड में आ जाएगा, ये जो नंबर है इनके कहा जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे डिवाइड में लिखो 54। बाबू ये बताओ सेकंड नंबर तो अपना ऐसा कैसा इक्वल ऐसा कैसा, यहाँ कर सकते हो क्या? अब ये बताओ क्या 27 की टेबल में 54 आते हैं क्या? 27 की टेबल में 54 आते हैं। कितनी बार? सर 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं बेटा? यहाँ पे लिख दो 2, काट इसको क्या लिख दो 2। ऊपर कितना है? 162 और डिवाइड में कितना गया? 2। अब 2 का कर लो बेटा डिवाइड, 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 1। तो अपने पास सेकंड जो नंबर है बेटा वो सेकंड नंबर कितना आया? 81 यानी कि 81। ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला और ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आई है तो बाबू इस वीडियो को आपको लगातार देखना है बेटा। बाबू चीजें समझने से क्लियर होंगी और दिमाग में केवल पॉजिटिव वे में लेके चलना है बेटा दिमाग को, ठीक है ना? कहीं हिलाना मत दिमाग को। सर 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसका मान आपको बताना है। 2 ऐसा कैसा, यहां मल्टीप्लाई। ये बताओ साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है क्या?
बिल्कुल होती है सर। ये बताओ cos 45 की, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होती है 1/√2, सॉरी क्या होती है 1/√2, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, यानी cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2। बाबू इसको सोल्व कर लो बेटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 2 आ गया, कितना आ गया 2, डिवाइड की जगह डिवाइड, बाबू रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा, 2 में 2 का डिवाइड किया तो कितना गया 1, अपना क्या हो गया बेटा राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं होगा। बाबू नजरें केवल बोर्ड पे होनी चाहिए, और जैसे जैसे वीडियो आगे चल रहा है अपने पास रफ कॉपी होनी चाहिए, चेक करो कि कितने क्वेश्चन आपके सही आए हैं। पहला क्वेश्चन सही आया तो टिक लगाओ यस, नहीं आया तो लगाओ क्रॉस, चेक करना 10 में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। चलो जी सवाल नंबर 3, बिंदु दे रखी है, यानी आपको एक पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है पॉइंट दे रखा है, बिंदु दे रखी है, और आपको बतानी है डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है डिस्टेंस, यानी कि दूरी, कहां से फ्रॉम एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से दूरी ज्ञात करनी है। बेटा ये जो पहले वाला जो पॉइंट होता है ना, इस सवाल को नोट कर लेना, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो बेटा लगा लेना, क्योंकि एक्स एक्स या वाई एक्स वाला सवाल आपकी एग्जाम हॉल में 100% देखने को मिलेगा, या तो हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में। वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन यहां पे लिखा होगा एक्स एक्स या फिर वाई एक्स, सवाल पक्का हो लेना बेटा, तैयार कर लेना। चलो जी ये होता है बेटा x होता है और ये होता है y, क्या होता है ये होता है x और ये होता है y होता है। कहां से दूरी पूछी है x अक्ष से पूछी है, अगर x अक्ष से दूरी पूछी है तो y वाली वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है y वाली वैल्यू, अगर x अक्ष बोलता है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, अगर नेगेटिव होता तो भी 3 लिखते पॉजिटिव का, क्यों क्योंकि डिस्टेंस दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपको x पूछे तो y का मान रखो और y x पूछे तो x का मान रखो, चीजें क्लियर है क्या बाबू। चलो सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, बंटन दे रखा है 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3, यहाँ पे इसका क्या फाइंड करना है मोड फाइंड करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बाबू मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा है, इनमें चेक करो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आया है। देखो सर मेरे पास एक तो है 3, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, सर ये जो 3 है ना ये 3 है कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। अच्छा सर और चेक करो, सर मेरे पास ये 4 है और ये 4 है, ये 4 है, सर मेरे पास जो 4 है वो कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 8 एक बारी है, 2 भी एक बारी है, 5 भी एक बारी है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है सर, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3, क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका जो बहुलक है, इसका जो बहुलक है वो कितना होगा 3 होगा, इसका जो बहुलक है वो कितना होगा 3 होगा। कोई भी संख्या जितनी ज्यादा आ रही है वो इसका आंसर होगा। चलो सवाल नंबर 5, सर 3 sec 45 cos 45 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मान बताना है। सर 3 तो ऐसा का ऐसा हो गया, बाबू सेक 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2, क्या होती है √2। सर cos 45 की वैल्यू मैंने बेटा अभी बताई है, कितनी होती है 1/√2, 1/√2। बाबू √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 क्या हो गया कितना बच गया बेटा 3, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 3 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी छोटी बहन को और किसी भी छोटे भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बाबू इस वीडियो को लगातार आपको देखना है। बाबू आज के वीडियो के लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं बेटा। सर सवाल नंबर 6 क्या है, आपको एक बहुपद दे रखा है यानी पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको इसके शून्य ज्ञात करने यानी उसके जीरो फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं जीरो उसके फाइंड करने। बाबू नजरे बेटा आपकी स्क्रीन पे होती है, खाना वाना आपने जचा दिया होगा काम है ना। सर इस नंबर से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। सर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आया। यहाँ पे कितना है सर 2 है, तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए ऐड करने पे, या तो आपको ऐड करना है या फिर माइनस करना है, तब तो चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पे आपको चाहिए 8। सर ये बताओ कि 8 किस किस के पाड़े में आते हैं, जो 8 है ना 8 किस किस का पाड़े में आते हैं बेटा 8 किस पाड़े में आते हैं बेटा चेक करो। देखो सर बात करते हैं 8 की, किसकी 8 की बात करते हैं। सर या तो 1 की टेबल में भी 8 आता है और 8 की टेबल में भी आता है, सर 2 की टेबल में भी आता है 8 और 4 की टेबल में भी 8 आता है। बाबू इनको पहले ऐड करो, क्या करो ऐड करो, ऐड करने पे इनको अगर ऐड करूं क्या 2 आ सकता है सर नहीं आ सकता। बाबू इनको माइनस करो, माइनस करो बेटा, इनको माइनस करने पे क्या 2 आ सकता है सर नहीं आ सकता। बाबू इनको ऐड करो बेटा, सर इनको ऐड करेंगे तो सर 6 आएगा, हमें चाहिए 2 तो नहीं आ सकता।
बाबू इनको माइनस करो। सर 4 में से माइनस किया 2 को तो आंसर कितना आ गया 2। हाँ सर, इन दोनों को अगर माइनस करूंगा तो 2 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 भी आ रहा है। 4 2 जा 8 होते हैं और माइनस करने पे 2। सर 2 यहाँ तो प्लस का, लेकिन मुझे माइनस का दिख रहा है। मैंने बोला माइनस का, माइनस का चाहिए क्या? सर माइनस का अगर चाहिए तो तीनों के चिन्ह बदल दो, ये माइनस का ये प्लस, यानी जो वैल्यू प्लस की है उसको कर दो माइनस की। जैसे अपने पास आंसर क्या था, अपने पास आंसर ये था बेटा, समझ में आया क्या? सर 4 में से 2 गया तो 2 बचा, लेकिन प्लस का आंसर चाहिए माइनस का, तो चिन्ह बदल दो, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का। अब लिख दो आंसर। सर एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसा कैसा, यहाँ पे लिखो माइनस का 4x, आगे लिखो प्लस का 2x, उसके आगे क्या है माइनस का 8 है। यानी मैंने इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, 4 माइनस का 2। बाबू इनमें से कुछ कॉमन है क्या? इनमें से कुछ कॉमन है सर, x कॉमन है, x को कॉमन ले लो। सर 2x थे, 1x बाहर आ गया, बचा कितना x बचा, माइनस की जगह माइनस। सर x था, x तो बाहर आ गया, कितना बचा 4 आ गया, ये 4 आ गया। लो ऐसा कैसा, आगे प्लस है तो प्लस लगाओ। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है? सर 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है। चलो 2 तो आ गया सर जी, बाहर आ गया बेटा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो क्या बचा x बचा। किसका साइन है? नेगेटिव का है। 2 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है, कितनी बार सर 4 टाइम, कितने टाइम। बाबू ये दोनों ब्रैकेट की शक्ल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं दिखे तो समझ लेना बाबू आपने सवाल को गलत कर दिया। क्या कर दिया? गलत। तो लिखो जो सेम ब्रैकेट है वो लिखो, x माइनस का 4 सेम ब्रैकेट लिख दिया, बाहर क्या है x प्लस का 2, x प्लस का 2, क्या फाइंड करने हैं 0, यानी शून्य तो बराबर लगा दो 0। इस ब्रैकेट के बराबर 0 लगाओ, x माइनस का 4 बराबर में 0, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई सर 4 आ गई। समझ गए कि बेटा थोड़ी सी जगह की कमी बेटा ना, प्लाट खरीद लेंगे अगली बार। x प्लस का 2 बराबर बेटा 0 है, प्लस का 2 उधर गया तो सर नेगेटिव का 2 हो गया, क्या हो गया नेगेटिव का 2, x की वैल्यू 2 आ गई। इसके बराबर 0 रखो, इसके बराबर 0 रखो, अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मतलब घुस दिया है सवाल के अंदर, आंसर घुस दिया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत। देखो यदि पीई की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, यदि पीई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ऐसे सवाल एग्जामिनर के बहुत पसंदीदा सवाल है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा। सवाल कुछ भी हो, सवाल का फॉर्मेट ये होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, सवाल ऐसा बेटा एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। चलो सर पीई पूछिए, पीई नहीं पूछिए बाबू, यहाँ पे लिखो पीई प्लस एक फॉर्मूला बेटा याद रखना, पीई नहीं इज इक्वल टू में 1, यानी घटना घटित होना की प्रायिकता ई है, घटना नहीं की होनी पी ई बार है, इज इक्वल टू में 1 है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.95 प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे क्या है पी ई बार इज इक्वल टू में आ गया 1 आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो लिखो पी ई बार इज इक्वल टू में 1 है। बाबू ये वैल्यू प्लस की उधर जाएगी, इसकी जाएगी सर माइनस की, 0.95 हो गई। चलो जी बाबू 1 में से 0.95 माइनस नहीं करना आता क्या? मैं सिखा दूंगा यार। सर 1 के बाद लगाओ पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने 0 लगा लो, पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। पॉइंट के राइट में क्या लिखा है सर 9 लिखा है, 5 लिखा है, इधर कुछ लिखा है सर 0 लिखा है, माइनस कर दो बेटा। सर यहाँ पे तो आ गया 0, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो सर 5 हुआ, 9 में से 9 गया तो 0 हुआ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में 0 गया तो 0, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या आएगा 0.5, ये अपना आंसर हो गया। इसमें से माइनस कर सकते हो, फॉर्मेट होता है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू में इक्वल। पीई बार का मतलब है घटना घटित नहीं होना और नहीं कि आपकी प्रायिकता पूछी है। चलो जी सवाल नंबर 8, cos 60 यहाँ पे sin 60 स्क्वायर लगे हुए हैं कि वैल्यू फाइंड करनी है, मान याद करना है। बाबू cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे कर देता हूँ। इस 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और बट्टे में आ गया 2 और इसका क्या करना मुझे स्क्वायर करना। चलो जी इज इक्वल टू सर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, सर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस लगा दो आगे। सर √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया, डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको सोल्व कर लो यार। बाबू यहाँ पे 4 तो ऐसा का ऐसा, 1 में से माइनस किया 3, 1 में से माइनस किया 3, अगर डिवाइड में वैल्यू
अगर डिवाइड में वैल्यू सेम है तो ऐसी की ऐसी आ जाती है, और इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस कर दो, प्लस अगर साइन है तो प्लस कर दो। अब ये बताओ 1 में से 3 नहीं जा सकता, लेकिन 3 में से 1 जा सकता है। 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। डिवाइड में क्या गया 4। इसको सोल्व कर लो, 2 की टेबल से काट लो, 1/2 विल बी अपना राइट आंसर। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई माइनस का 1/2 अपना आंसर आ गया। चलो जी आगे देखो, सर 3√3 स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट, यानी कि विविध का ज्ञात करना है। विविध का होता क्या है सर, फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर a क्या होता है, सर a होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो गया। सर b क्या होता है, सर x का कोफिशिएंट कितना है, सर 10 है। सर c क्या होता है, कांस्टेंट कितना है, सर √3 है। बेटा a b और c की वैल्यू मैंने यहां फाइंड कर दी, यार दो। d इज इक्वल टू, सर b का स्क्वायर करो, b का मतलब सर 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a की वैल्यू कितनी है सर 3√3 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है √3 है। चलो जी, सर 10 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे बताएं सर 100। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो सर कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो सर कितना हो गया, रूट को रूट से करेंगे तो रूट हट जाता है बेटा। चलो जी, सर इक्वल में कितना आ गया सर 100 आ गया, माइनस करो सर मल्टीप्लाई करो कितना 36 हो गया। बेटा इनको माइनस करने पे कितना आ गया 64 विल बी अपना राइट आंसर। आज की सभी सेवाएं यहीं पे समाप्त नहीं है बेटा, क्योंकि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आपको दे रखा है। इसका फॉर्मूला बेटा आपको एग्जाम में पूछता है बेटा, बार बार पूछता है। ये फॉर्मूला बेटा याद कर लेना, वरना फंस जाएगी रजिया गुंडों में। क्या जाएगी, रजिया गुंडों में फंस जाएगी। ये अपना क्या हो गया, इस फॉर्मूला हो गया किसका, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगा। बाबू अगर एक एक सवाल अगर आप छापोगे अपनी कॉपी में और समझने की कोशिश करोगे तो मैं वादा करता हूं बेटा इस बात का, एग्जाम हॉल में आप बैठोगे सबसे अलग दिखोगे, सबसे ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन केवल आपको एक काम करना है, ये वीडियो जितनी भी वीडियो आ रही है लगातार आपको देखनी है, रिवाइज भी करनी है। ऐसा नहीं है वीडियो देख ली, इस वीडियो को फिर से आपको रिवाइज करना है जैसे ही आपको टाइम मिले। स्क्रीनशॉट अगर किसी तरह का बेटा आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।